हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 17 की प्रश्नावली 2.4। दोस्त कुछ दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, कुछ रीजन से दोस्त मैं बाहर हूँ, इसलिए आपको वीडियो अभी लिख कर प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी और कुछ दिन से वीडियो भी आपको नहीं मिल रही थी। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी वीडियो प्रोवाइड की जाए, जिससे आपका कम से कम कुछ सिलेबस कंप्लीट होता रहे। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 17 की। इससे पहले मैंने 16 पार्ट तक 2.4 के एक्सरसाइज तक कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में 2.4 के इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा। जैसा आपके स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आपको विजुअल हो रहा होगा। आइए बताते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले मैं यही कहूँगा, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्त, ये आपको जो क्वेश्चन दिया है इसको आप भी लगाने की कोशिश करिए। 2.4 का जो हमें क्वेश्चन का थोड़ा आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसमें ये होता है कि आपको 3 इक्वेशन दिए जाते हैं, उसमें आपको बताना होता है कि क्वेश्चन जो आपको निकाय है, समीकरण है निकाय, वो आपका संगत है या फिर असंगत है। अगर संगत है तो एक्स वाई जेड का मान भी आपको निकालना होता है, और असंगत है तो आपको वहीं पर बताना होता है कि असंगत है या संगत है। जब असंगत है तो उतने पे ही आपका रुक जाता है। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ये इक्वेशन आपके जो दिए गए हैं ये संगत है या फिर असंगत हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है कि इसको लिखना होता है ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। अब ये क्या होता है दोस्त, अब ए एक्स इक्वल टू बी की हम बात करें, इसमें ये होता है कि जो आपका एक्स वाई जेड है उसके जो गुणांक हैं वो आपका ए होगा। समझिए, जैसे यहाँ पर आपका है एक्स वाई जेड, इसका एक्स का गुणांक कितना है 1, वाई का गुणांक कितना है 1, जेड का गुणांक कितना है 1। तो वहाँ पर आपने देखा पहली पंक्ति में हमने क्या लिखा, जो पहला आपका इक्वेशन है उसके जो गुणांक है उसको आपको लिख देना है। उसी प्रकार आप दूसरा इक्वेशन देखेंगे, इसमें आपका पहला है एक्स का गुणांक 3, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक कितना है -2। लास्ट आपका दोस्तों देखेंगे यहाँ पर 2 4 7 है, तो एक्स का गुणांक कितना है 2 है, वाई का गुणांक कितना है 4 है, जेड का गुणांक कितना है 7 है। तो आपने क्या देखा कि जो एक्स वाई जेड है तो ए आपका वो हुआ, एक्स वाई जेड का जो भी गुणांक है उसको आप लिख दीजिए पंक्ति के फॉर्म में, वो आपका मैट्रिक्स में आपका आ जाएगा, वो ए का हो जाएगा। तो ए का आ गया। अब कैपिटल एक्स क्या होता है, तो कैपिटल एक्स अज्ञात राशियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर अज्ञात राशि है एक्स वाई जेड, तो सिंपली आप उसको लिख दीजिए एक कोष्टक के अंतर, यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्स वाई जेड इक्वल आपको यहाँ पर करना है। इक्वल करने के बाद यहाँ पर बी की वैल्यू लिखना है। बी क्या होता है, बी ये होता है दोस्त कि जो आपका इक्वेशन है उसके इक्वल में जो जो यहाँ पर पार्ट दिए गए हैं उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पर 3 है, ये 2 -2 है, ये 7 है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन का हमने -3 लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया -2 लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया 7 लिख दिया। तो बी क्या है कि आपको जो इक्वेशन दिया उसके इक्वल में जो पार्ट है उसको आपको लिखना है। जब आप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, इसमें आपको संगत असंगत ज्ञात करने में 2 आपको आव्यूह निकालना पड़ता है, एक संवर्धित आव्यूह, एक आपका गुणांक आव्यूह। क्या होता है, एक संवर्धित आव्यूह, एक गुणांक आव्यूह। तो संवर्धित आव्यूह क्या कहता है कि संवर्धित आव्यूह होता है ए अनुपाते बी। समझिएगा, ए अनुपाते बी। तो ए अनुपाते बी का मतलब दोस्त ए की वैल्यू ये है, पहले आप ए की वैल्यू लिख दीजिए, बीच में फिर अनुपात सभी में लगाइए, फिर आप बी का वैल्यू लिख दीजिए। देखिए कैसे, इसमें क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू यही है दोस्त, आप ध्यान से देख लीजिए 1 1 1 है, तो यहाँ पर 1 1 1 है, 3 1 -2 है, 3 1 -2 है, 2 4 7 है, तो 2 4 आपका यहाँ पर 7 है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ए की वैल्यू पूरा एग्जैक्ट हमने यहाँ पर लग दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अनुपात लगाना है, तो हमने यहाँ पर अनुपात लगा दिया। फिर आपको लिखना होता है -3 -2 -7। चूंकि ये बी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो आपको ए अनुपात बी के फॉर्म में यहाँ पर बी की वैल्यू को लिखना होता है। चलिए, ए अनुपात बी के फॉर्म में लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको ये जो ए अनुपात बी आपने संवर्धित आव्यूह लिखा, इसका नेक्स्ट रूल ये होता है, इसको आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है दोस्त कि ये आपका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो शून्य होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 3 2 4। अगर आपको इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है तो इसके लिए आपको इसके नीचे, इस विकर्ण के नीचे के एलिमेंट्स को शून्य करना होगा, तभी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स माना जाएगा, तभी आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं। तो देखिए दोस्त, हमें यहाँ पर अगर आप पॉइंट से ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, इसको शून्य करना है। तो 3 है तो 3 में से 3 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे तभी 0 होगा। तो सिंपली क्या करना है, हमें ध्यान दीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रूल होता है कि जो आपका विकर्ण है उसके नीचे के शून्य दिखाना होता है, और जो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है कि आपको ऊपर के एलिमेंट्स को, ये जो 3 देख रहे हैं, ऊपर के मैट्रिक्स को आपको क्या होता है, जो एलिमेंट्स है उनको शून्य दिखाना होता है।
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है आपको कि यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसको शून्य करना है। तो हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे हम क्या करते हैं, ये इसको शून्य करने के लिए R2 है, ये R1 है और ये लास्ट वाला आपका क्या है R3 पंक्ति है। तो इसमें क्या करते हैं कि R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस 3R1। चूँकि इसमें से 3 माइनस करना है इसलिए हमने -3 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले में हमें 2 से माइनस करना है इसलिए हम लिखेंगे R3 की जगह पर R3 माइनस 2R1। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। ये चीज़ें आपको ज़्यादा तब समझ में आती है जब आप क्वेश्चन को ज़्यादा लगाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तब। चलिए यहाँ पर पहली जो आपको पंक्ति है 1 1 1 -3, इसको सेम ऐसे ही आपको लिख देना, उसमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। अब आपका यहाँ पर दोस्त ये ध्यान दीजिए R2 की जगह पर आपको लिखना है R2 माइनस 3R1। तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 3 है, माइनस लिखेंगे -3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर वाला देखेंगे R1 की वैल्यू कितनी है 1। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया आपका 0। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त अगर हम बात करें अब 1 की, चूंकि ये पूरी पंक्ति है तो पूरे में वही रूल लगाना होगा ये वाला R2 माइनस 3R1। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू क्या है जस्ट ऊपर 1। तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, कितना -2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया -2। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है आपका यहाँ पर -2 है, ये है R2 की वैल्यू, तो -2 फिर -3 इंटू R1 की वैल्यू जस्ट ऊपर देखेंगे तो 1 है, तो -2 -3 कितना हो जाएगा आपका -5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया -5। लास्ट आपका दोस्त यहाँ पर ये है -2, सबको अनुपात के आगे वाले में भी वही रूल आपको लगाना है। कितना है R2 की वैल्यू -2 है, -3 इंटू R1 की वैल्यू जस्ट ऊपर कितना है -3। तो -2 प्लस ये 3 त्रिक प्लस के 9 हो जाएंगे और यहाँ पर जब आपके 9 हो जाते हैं तो आपका टोटल यहाँ पर जो हो जाएगा वो -2 + 7 हो जाएगा, -2 + 9 हो जाएगा, अर्थात प्लस का 7 आ जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लगा रहे हैं दोस्त नीचे वाले जो R3 जो आपका दिख रहा है R3, इसमें ये रूल लगाना है। तो R3 में जब आप लगाएंगे तो R3 की जगह पर हमने रखा है R3 माइनस 2R1। 2R1 इसलिए रखा है दोस्त कि चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 हमें माइनस करेंगे तभी आपका शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रूल समझिए, R3 की जगह पर हम आपका है 2, फिर माइनस करेंगे -2, ठीक है, 2 माइनस 2 इंटू R1 की वैल्यू जस्ट ऊपर आप ध्यान देंगे तो 1 है, तो -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर लगाएंगे रूल, तो 4 - 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है जस्ट ऊपर सबसे देखेंगे कितना है 1, तो 4 - 2 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। लास्ट आपका दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे 7, तो 7 माइनस करेंगे -2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 1, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा आपका प्लस का 5। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर आपका लास्ट वाला है 7, तो 7 - 2, एक मिनट दोस्त हम बताते हैं आपको 7 कितना हो गया आपका, एक मिनट, ये लास्ट वाले में आप जब यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 - 2 इंटू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 - 2 इंटू R1 की वैल्यू सबसे ऊपर देखेंगे कितना है -3, तो 7 + 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 + 6, इसको हल करेंगे तो 7 प्लस आपका 6 हो जाएगा और आ जाएगा कितना 13, तो ऐसा आप यहाँ पर क्या आ जाएगा 13। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि ये जो आपका मैट्रिक्स इसका क्या है विकर्ण जो है इसका आपका क्या है, इसके नीचे के 2 एलिमेंट्स शून्य हो गए, लेकिन अब भी एक एलिमेंट्स अर्थात 2 अभी शून्य नहीं हुआ है। तो इसको आपको समझना होगा कि इसको हम कैसे शून्य कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, अब आप R2 और R3 जो आप देख रहे हैं इसको दोनों को ऐड करके R3 की जगह पर रख देंगे तो शून्य हो जाएगा। आप देखिए अगर हम 0 को ऐड करते हैं 0 हो जाएगा, -2 को 2 करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, -5 + 5 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 7 + 13 करेंगे 20 हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको करना है, चूंकि आपको ये विकर्ण के नीचे 2 एलिमेंट शून्य हो गए, इसको शून्य करने के लिए हमको लिखना होगा R3 की जगह पर रखना है R2 + R3। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन तो सेम वैसे लिख दीजिए, दूसरा वाला जो आपका रो है उसको भी आप वैसे लिख दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब आपका लास्ट जो है R3 की जगह पर रखना है R2 + R3। तो R2 क्या है, ये दूसरा वाला और ये लास्ट है तीसरा वाला, तो दोनों को ऐड करके R3 पे रखिए। 0 + 0 क्या हो जाएगा 0, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, -5 + 5 कितना हो
जाएगा आपका 0, -5 + 5 कितना हो जाएगा 0, 7 + 13 कितना हो जाएगा 20। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि ये विकर्ण के नीचे के अब ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं ये क्या हो गए, शून्य हो गए। अदर एलिमेंट्स आपके शून्य हो जाते तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस ध्यान देना है कि ये जो विकर्ण है उसके नीचे के तीनों एलिमेंट्स आपके शून्य होने चाहिए। अगर शून्य है तो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये मतलब इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रूल आ गया और ये उसको फॉलो कर रहा है और उस रूप में चेंज हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट अब ये आता है दोस्त, अब आप इसको जब चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करने के बाद ये क्या है, यही चीज़ हमने इसको फिर से लिख दिया है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसको हमने यहाँ पर फिर से उसी को लिख दिया है, वही A/B जो कि संवर्धित आपका आव्यूह है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आपको देखना होता है कि जो संवर्धित आव्यूह है इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या क्या है। दोस्तों इसमें आपको संवर्धित आव्यूह निकालना है, गुणांक आव्यूह निकालना है। तो आप संवर्धित आव्यूह निकाल चुके हैं, इसमें बस आप इतना निकाल लीजिए कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कितना है। तो 1 2 3, इसमें आपके अशून्य पंक्तियों की संख्या 3 है। अगर दोस्त ये वाला जो नीचे वाला है ये अगर ये भी 20 भी 0 होता तो अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 होता, ठीक, क्योंकि ये आपका पूरा शून्य हो जाता। लेकिन एक 20 है इसलिए ये भी अशून्य माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूरा आप ध्यान देंगे तो 1 2 3 इसको देखेंगे तो आपका क्या हुआ, अशून्य पंक्तियों की संख्या 3, अर्थात रो A/B आपका कितना गया 3। लास्ट आपका यहाँ पर ये निकालना होता है, इसमें नेक्स्ट आपका गुणांक आव्यूह जो कि A होता है। अब क्वेश्चन ये आता है हम A क्या लिखें, तो A दोस्त आप वो लिखते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो आपने सॉल्व किया यहाँ पर सॉल्व करके इतना आपने लाया है तो ये क्या है A/B का है। तो मतलब ये वाला A का पार्ट है और अनुपात के बाद जो है वो आपका B का पार्ट है। तो पहले आपका जो दिया है उसको A को आपको यहाँ पर लिखना है गुणांक आव्यूह में। तो 1 1 1 2 0 -2 -5 और नीचे वाले तीनों एलिमेंट शून्य हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो A की जो गुणांक आव्यूह की वैल्यू है 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0, ये आपका क्या है गुणांक आव्यूह है। अब इसमें भी निकाल लीजिए अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, उसके बाद कोटि दोनों का देखिए, अगर इक्वल है तो आपके संगत होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो असंगत होंगे। तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशून्य पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है 2 है, क्योंकि नीचे वाला जो एलिमेंट्स है वो पूर्ण रूप से पंक्ति पूरी शून्य है। तो यहाँ पर अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई 2। तो यहाँ पर आपका रो A = 2 आया, लेकिन रो A/B डज नॉट = रो A, अर्थात दोस्त A/B की जो वैल्यू कितनी आ रही है वो 3 आ रही है और रो A की वैल्यू कितनी आ रही है, रो A की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। तो दोनों यहाँ से इक्वल हुए, एक 3 आ रही है एक 2, तो डज नॉट इक्वल, अर्थात ये अगर इक्वल नहीं है तो आपका जो निकाय है, समीकरण निकाय है वो क्या है, वो असंगत है, असंगत है। अगर संगत होता तो उसमें ये भी पूछ सकता था कि आप बताइए XYZ का भी मान आपसे पूछ लेता है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर असंगत है तो आपको यहीं पर रुक जाना है और आपको आंसर बताना है कि प्रूफ हो चुका, ये क्वेश्चन जो था वो असंगत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 2 ये है दोस्त कि आपको इस प्रकार से इक्वेशन आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, x - 4y + 4z = 14, 3x + 8y - 2z = 13, 7x - 8y + 26z = 5। आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि ये निकाय असंगत है। ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यही होता है कि निकाय में संगत है असंगत है। सबसे पहले आपको लिखना है Ax = B के फॉर्म में लिखने पर, इसको Ax = B के रूप में जब आप लिखेंगे तो A का हमने रूल बता दिया। A क्या है, जो इतने इसमें इक्वेशन दिख रहे हैं इसमें XYZ का जो गुणांक है वो A आपको लिख देना है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहला इक्वेशन है x - 4y + 7z, तो x का गुणांक 1 है इसमें, y का गुणांक इसमें -4 है, z का गुणांक इसमें 7 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पहला, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर आप देखेंगे तो ये पंक्ति है दोस्त, तो इसमें आपका क्या है, x का गुणांक 3 है, इसमें कितना है, x का गुणांक 8 है, इसमें x का गुणांक कितना है, -2 है, ठीक है। इसमें मतलब x का गुणांक 3 है, इसमें y का गुणांक 8 है, इसमें z का गुणांक -2 है। नेक्स्ट आपका दोस्त ये थर्ड इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप लिखेंगे तो x का गुणांक कितना है, इसमें 7 है, y का गुणांक कितना है, -8 है, z का गुणांक कितना है, 26 है। तो आपको जो a लिखना है वो a जितना भी XYZ है उसका जो गुणांक है उसको आपको लिख देना है। x कैपिटल X क्या होता है, जो अज्ञात राशि है XYZ, उसको आपको इसके साथ में लिखना है। तो a × x हो जाएगा इक्वल b क्या होता है, b अभी हमने जस्ट बताया
कि जो आपको इक्वेशन दिया है उसके इक्वल में जो है ये 14, 13 और फिर 5 ये क्या है, ये आपके बी की वैल्यू है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जो आपका इक्वेशन है, जैसे आप ये इक्वेशन पहली पंक्ति लिखते हैं तो उसके सामने ही आपका 14 होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन है तो इसके सामने इसका 13, सामने ही सब होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने पहले 14 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 5 आपने लिखा। इतना लिखने के बाद आपका ये चेंज हुआ है ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। अब पहला इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसको निकालना होगा इसमें संवर्धित आव्यूह। संवर्धित आव्यूह मतलब a अनुपाते b। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर करेंगे a की वैल्यू यहाँ पर क्या है दोस्त, a की वैल्यू जो आपने अभी निकाला उसको लिखेंगे, बीच में अनुपात लगाना है, फिर आपको b की वैल्यू लिखना है। तो सिंपली आप यहाँ पर a की वैल्यू का यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया, अनुपात लगा दिया, फिर 14, 13 और 5 b की वैल्यू है उसको हमने लिख दिया। ये संवर्धित आव्यूह का नेक्स्ट जो आपका रूल होता है दोस्त, रूल ये होता है कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको चेंज करना है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने का रूल ये है कि इसका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके शून्य होने चाहिए। अर्थात ये जो विकर्ण है इसके नीचे 3, 7, -8 हैं, ये आपको शून्य करना होगा। तो इसको शून्य करने के लिए आपको कुछ रूल लगाने होंगे। तो पहला ये है कि यहाँ पर हमने वही चीज़, हम आपसे यही कहते हैं, अगर आपका ऊपर 1 है तो सिंपली आप यही करिए कि 3 है तो 3 माइनस कर दीजिए, 7 है तो 7 माइनस कर दीजिए। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं R2 की जगह पर लिख सकते हैं R2 माइनस 3R1 और R3 की जगह पर लिख सकते हैं आप दोस्त R3 की जगह पर R3 माइनस 7R1। ठीक है, अच्छा दोस्त हम यहाँ पर 7 कर रहे हैं, यहाँ पर 3 कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 3 माइनस करना है इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। यहाँ पर 7 हमें माइनस करना है इसलिए 7 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर आप ये कर लेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, नीचे आप आइए, यहाँ पर ये रूल को हम नीचे लगाते हैं। तो R2 की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये R2 ये लाइन है। ठीक है, तो R2 की जगह पर आप लगाएंगे तो R2 माइनस 3R1 करेंगे, तो R2 यहाँ पर 3 है और R1 जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं R2 की वैल्यू 3 माइनस 3 इंटू R1 की वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, शून्य। अर्थात ये आपका यहाँ पर अब आपका शून्य आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 है, तो यहाँ पर 8 माइनस 3 इंटू क्या होगा R2 की वैल्यू ऊपर कितनी है, -4, तो 8 माइनस 4 3 के 12 प्लस 12, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अब आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त ये -2 है, तो -2 आप देखेंगे तो -2 कितना है, -2 माइनस 3 इंटू R1 ऊपर जस्ट वाला है 7, तो आपका हो जाएगा -2 और -7 तो -23 हो जाएगा। कुल मिलाकर दोस्त यही आपको रूल लगाना है, ये वाला। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं, मैं जितना भी आपको पहले भी क्वेश्चन में वही चीज़ समझाया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर हम पंक्ति सेकंड की बात करें, लास्ट पंक्ति है 7 माइनस 8 26 5 की, तो इसमें आपको हमने क्या बताया, आपको लगाना है R3 की जगह पर R3 माइनस 7R1, क्या लगाना है, -7R1। तो अगर हम एक ध्यान दीजिए यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर दीजिए 7 माइनस 7 इंटू R1 की वैल्यू जस्ट ऊपर है 1, तो 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। लास्ट दोस्तों अगर आप -8 देखेंगे तो -8 माइनस 7 इंटू आपके कितने हो जाएंगे ऊपर -4, तो आपके -8 और ये 7 चौक 28, तो प्लस का 28 होगा और -8 प्लस 28 आ जाएगा आपका प्लस का 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी आप सॉल्व करिए। कुल मिलाकर आपको ये दोनों जब आप लगाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा। ये क्या प्राप्त होगा, ये आप देख रहे हैं कि इस विकर्ण के नीचे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपका यहाँ पर 20 आया था, यहाँ पर -23, यहाँ पर -29 आएगा, यहाँ पर आपको क्या है 20 आएगा, यहाँ पर -23, यहाँ पर -93। मेरा कहने का मतलब दोस्त आप जो ये नियम लगा रहे हैं इस अनुपात के आगे भी यही आपको नियम लगाना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वही वाला रूल लगाना है। तो R2 की वैल्यू यहाँ पर 13 है, -3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर देखेंगे जस्ट ऊपर तो 14, तो 13 माइनस 3 इंटू 14, तो 14 28 34 42 होता है आपका। 13 माइनस 42 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -23, कितना आ जाएगा, -23 नहीं दोस्त, -29 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ गया, -29। ये आपने इसको सॉल्व किया, R2 की जगह पर रखना आपने R2 माइनस 3R1 और R3 की जगह पर आपने रखा R3 माइनस 7R1। ओके, इसको जब आप रख लेंगे तो इतना हो जाएगा। तो आपका ये एलिमेंट्स है इसके नीचे के 0 हो गए, लेकिन एक एलिमेंट्स आपको 20 0 करना है। तो हम क्या करते क्या है कि इस 20 में से 20 अगर माइनस कर देते हैं तो आपका 0 हो जाएगा और इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, R3 की जगह पर। तो सिंपली हम लिख सकते हैं R3 की जगह पर R3 माइनस R2, R3 की जगह पर रख देंगे R3 स्टैंड टू R3 माइनस R2। तो सिंपली यहाँ पर आप देखिए इस वाली लाइन में कोई चेंजिंग नहीं करना, ना इस लाइन में कोई चेंजिंग करना है। आप जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आपका जो
लिखेंगे मैट्रिक्स, उसमें ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो -23 + 23 0 हो जाएगा। ये आप करेंगे तो आपका कुछ दूसरा मतलब ये 64 के आपके आसपास आएगा। ठीक है, कितना आएगा? नहीं दोस्त 64 नहीं, ये आपका कितना होगा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हाँ दोस्तों ये 64 के आसपास कुछ आएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। कुल मिलाकर यही रूल आपको यहाँ पर लगाना है, R3 - R2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ आया है कि पहले आपका पहली और दूसरी पंक्ति जो है इसको एग्जैक्ट ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर 20 था तो 20 - 20 करेंगे 0, फिर 20 - 20 करेंगे R3 की जगह पर 0, 20 - 3 और ये आपका था कितना -23 + 23 करेंगे 0। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपका तीनों ये 0 हो गए हैं और नीचे आपका इसको क्या करना है, जब आप नीचे माइनस करिए थे तो ये 64 आएगा, मतलब -23 और प्लस का 93 करेंगे तो 64 आपका नीचे आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये विकर्ण था, इसके नीचे के तीनों एलिमेंट्स अब शून्य हो गए। अदर एलिमेंट्स शून्य हो जाते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस एलिमेंट्स के नीचे, इस विकर्ण के नीचे तीनों एलिमेंट्स आपके शून्य होने चाहिए, तभी आपका रूल फॉलो करता है। चलिए अब इसमें आप देख लीजिए अशून्य पंक्तियों की संख्या। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है दोस्त? इस पूरे रो ए अनुपात बी में 1 2 3, अर्थात अशून्य पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है। कोई भी इसमें ऐसी पंक्ति नहीं जो पूर्ण रूप से शून्य हो। चलिए इसमें देखिए अभी 3 0 है लेकिन 64 आ गया, इसलिए भी अशून्य माना जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका दोस्त कितना आ गया? ए अनुपात बी आपका 3 आ गया। नेक्स्ट आपका इसमें निकालना होता है गुणांक आव्यूह, यही चीज़ हमने बताया था जिसे आप ए कहते हैं। ए क्या होता है? जो आपने अभी सॉल्व किया इसमें जो ये ए अनुपात बी लिखा है ना दोस्त, तो ये आपका ए है और अनुपात के बाद वाला ये पार्ट आपका बी है। तो ए की वैल्यू आपको यहाँ पर दिया है 1 - 47 2 0 20 -23 0 0 0। चलिए इसको हम यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे 1 - 47 0 20 -23 0 0 0, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ये है गुणांक आव्यूह। इसमें आप निकालना होगा अब आपको अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2, इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 2 है, अर्थात ये पहली जो आप नीचे वाली लास्ट पंक्ति देख रहे हैं ये तीनों एलिमेंट्स इसके शून्य है, अर्थात ये शून्य माना जाएगा। तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी हुई? इसमें 2 हुई। तो रो ए की वैल्यू कितना आई? 2 आई। और रो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी आई? 3 आई। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये आपके क्या है दोस्त? ये इक्वल आपके नहीं है। जब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब आपके ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? रो ए अनुपात डज नॉट इक्वल टू रो ए डज नॉट इक्वल टू रो ए अनुपात बी। तो अर्थात ये निकाय क्या है? असंगत है। ये आपने इसको क्या कर दिया? प्रूव्ड कर दिया। क्या कर दिया आपने? प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या हैं, ये आपके जो इक्वेशन दिए गए थे, ये निकाय था, ये असंगत था। अगर इक्वल आते तब ये संगत माने जाते। नेक्स्ट आपके और तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्त, यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं ये कह रहा है कि आपको 3 इक्वेशन दिए हैं 2x + 6y = -11, 6x + 20y - 6z = -3, 6y - 18z = -1। आपको बताना है कि इसमें भी आपको प्रूव करना है कि ये इक्वेशन क्या असंगत हैं। तो पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि इसको आपको लिखना होता है ax = b के फॉर्म में। ए क्या है? ए आपको हमने बता दिया ऑलरेडी कि जो x y z है उसका आपको गुणांक है, अगर नहीं है तो उसके स्थान पर आपको शून्य लिखना है। तो सिंपल आप समझिए, जो आपको दिया गया है यहाँ पर 2x + 6y, लेकिन देखिए इसमें आपका नीचे आगे जो है 2x + 6y के आगे z का एलिमेंट नहीं लिया गया। तो z का एलिमेंट नहीं लिया गया तो उसको क्या करना है? उसके स्थान पर आपको 0 रखना है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहले स्थान पर 2 लिखा है यहाँ पर, और उसके बाद ये आपका क्या है? y की जगह पर 6 लिखा है, लेकिन z की जगह पर हमने क्या लिखा? शून्य, क्योंकि z का एलिमेंट आगे नहीं दिया गया तो उसके स्थान पर जो नहीं दिया उसको शून्य लिखना है। नेक्स्ट अगर आप नीचे देखेंगे दोस्त तो यहाँ पर हमने लिखा है ये इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन का 6, ये आपका 20 और ये आपका कितना? -6। तो यहाँ पर चूंकि सबके दिए गए थे इसलिए हमने लिख दिया। लास्ट का दोस्त ये है कि 6y - 18z, लेकिन यहाँ पर x y और z है, लेकिन z का एलिमेंट x का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर x की जगह पर आप पहले 0 लिख देंगे, फिर y की जगह पर 6 लिखेंगे, z की जगह पर -18 लिखेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए x की कैपिटल X की जगह पर आपको x y z लिखना है। b क्या है? b हमने ऑलरेडी आपको बताया, जो ये इक्वेशन है उसके इक्वल के जो पार्ट हैं 11 - 3 - 1, ये आपके b की वैल्यू है। तो सिंपली यहाँ पर आपका b के इक्वल मतलब इस b के इक्वल की जगह पर आपका ये लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको निकालना होता है एक संवर्धित आव्यूह, एक गुणांक आव्यूह। अगर आपके संवर्धित आव्यूह गुणांक आव्यूह क्या है, आपकी जो कोटियाँ निकालते हैं वो आपके इक्वल हैं तो उस कंडीशन में संगत होंगे। अगर नहीं हैं, अगर आपके जो निकालते हैं वो डज नॉट
इक्वल नहीं है तो वो आपके क्या होंगे, असंगत होंगे। चलिए यहाँ पर आपका संवर्धित आप भी अगर आप निकालते हैं तो ए अनुपाते बी, रो ए अनुपाते बी कैसे, इसमें हमने आपको वही रूल बताया दोस्त कि जो आपका मैट्रिक्स आप लिख रहे हैं इसमें आपका ये होता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रूल फॉलो करना चाहिए। चलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि जो आपका विकर्ण है उसके नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, शून्य। जैसे 6 0 6 आप देख रहे हैं, 0 एक तो है लेकिन एक 6 और ये आपका 6 दोनों अशून्य, अर्थात इनको भी आपको 0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में, फिर आप वहां से निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर दोस्त हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये जो आपका ए अनुपात बी है तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले लिख दिया, बीच में सभी में अनुपात लगाया, फिर हमने बी की वैल्यू लिख दिया। चलिए ठीक है, हमारा कहने का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, पहले हमने ए का वैल्यू लिखा चूंकि ए है, फिर अनुपात हमने बीच में लगाया, फिर हमने बी की वैल्यू को लिख दिया। जब इतना आपने कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें इसको क्या करना है, इसको शून्य करना है। इस अपर ट्रायंगुलर के मैट्रिक्स में ये है कि इस विकर्ण के नीचे को शून्य करना है तो 6 को 0 करना होगा, इसको 0 करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर इस वाले 6 को 0 करते हैं, इस R2 वाले पंक्ति में जो है 6 है उसको 0 करते हैं। उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं R2 - 3R1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं दोस्त, अगर 6 है तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, तो इसको लिखते हैं ऊपर 2 है, ठीक है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 हो जाएगा, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर दोनों को घटा देते हैं तो 6 - 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है, R2 की जगह पर रखेंगे R2 - 3R1, मतलब R2 की वैल्यू 6 है, -3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर जस्ट देखेंगे कितना है, 2 है, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा आपका, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पर पहले वाला स्टेप में ये लगाया कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, R2 - 3R1 की जगह पर 0। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार दूसरे में लगाएंगे, ये आपका 20 है तो 20 माइनस करेंगे -3 इंटू R1 की वैल्यू ऊपर जस्ट देखेंगे 6 है, तो 20 माइनस ये क्षेत्र का 18 हो जाएंगे, 20 - 18 कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, कितना प्लस का 2 आ जाएगा, 20 - 3 इंटू 6 कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर ये होगा, ये आपका कितना है, -6 है तो लिखेंगे -6 - 3 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है ऊपर, 0, तो यहाँ पर आपका ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -6 ही बचेगा, इसमें कोई भी आपका चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने -6 लिख दिया। लास्ट आपका दोस्त ये है -3 यहाँ पर, तो हम लिखते हैं -3 की जगह पर -3 माइनस इंटू R1 की वैल्यू ऊपर जस्ट आप देखेंगे -11 है तो -11 लिख देंगे, फिर -3 होगा प्लस का 13 हो जाएगा, 11 33, तो -3 + 33 कितना हो जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर जो +30 आ जाएगा, अर्थात प्लस का 30 आ जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमने प्लस का 30 लिख दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको जो नीचे की वैल्यू है 0 6 - 18 - 1 इसको आपको लिख लेना है। तो अब आपका क्या बचा कि यहाँ पर जो आपका विकर्ण है इसको आपको देखते रहना है, इस विकर्ण के नीचे 0 0 हो गए लेकिन अब भी एक 6 आपका 0 नहीं हुआ, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं दोस्त, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं दोस्त, R3 की जगह पर, अब R3 की जगह पर आप लिख सकते हैं 3 - R2। समझिए कैसे, यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 6 है तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तभी आपका 0 होगा, और ये ऊपर वाली जो पंक्ति है ये R2, इसमें आपका एक 2 है, इसमें क्या है, एक 2 है। अगर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको हम कर देते हैं, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, और नीचे ऑलरेडी 6 है तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं R3 की जगह पर R3 - 3R2। R3 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को आपका कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो सिंपली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला वाले में तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, चूंकि ये आपका पूरा एलिमेंट्स आपका 0 है। इसमें आपका ये आपका अगर लिखेंगे तो ऊपर ये 0 और ऊपर भी आपका 0, तो 0 - 0 इसमें 0 ही रहेगा। नेक्स्ट आपका दोस्त ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये 6 है तो आप लिखेंगे R3 की वैल्यू 6 - 3, फिर लिखेंगे जस्ट ऊपर वाला R2 की वैल्यू है, ये आपका हो गया 2, तो 6 - 6 कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 6 - 6 आपका 0। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर आपका कितना है, ये -18 है, ऊपर -6 है तो नीचे आपका -18 मतलब लिखेंगे -18 - 3 इंटू R2 की वैल्यू ऊपर वाला है -6, तो सिंपली -18 + 18 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट है दोस्त, ये -3 है, ऊपर आपका -1 है, ऊपर आपका 30 है, तो यहाँ पर करेंगे रूल लगाएंगे, R3 की वैल्यू लिखेंगे आप कितना, R3 की वैल्यू आप लिखेंगे -1 - 3 इंटू
30, तो आपका हो जाएगा -1 और ये आपका -90 होगा, जुड़ के आपका आ जाएगा -91। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है। अब आपका यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर कैसे दोस्त, ये आपका, ये हम 1 मिनट आपको बताते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका विकर्ण जो है, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं 0 0, ये सभी एलिमेंट चूर हो गए। इस एलिमेंट्स के अलावा कोई एलिमेंट शून्य होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, शून्य हो सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के रूल के अनुसार जो विकर्ण है उसके नीचे के जो 3 एलिमेंट्स है वो शून्य होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो शून्य हो गया, इसको आप निकाल लीजिए। इसमें आप देखिए कि संवर्धित आव्यूह का जो इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या देखिए 1 2 3, इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या 3 है। जो लास्ट आपको तीसरा रो दिख रहा है ये वाला, इसमें क्या है, इसमें आपका 3 तो शून्य है, लेकिन एक -91 आने के कारण ये भी अशून्य माना जाएगा। इसलिए इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या जो हुई, उसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो रो ए अनुपात बी की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको निकालना होगा गुणांक आव्यूह। गुणांक आव्यूह हमने बताया, जब आप क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपका ए अनुपात बी के फॉर्म में, ये क्या है, ये ए अनुपात बी के फॉर्म में है, तो अनुपात के पहले वाला ए की वैल्यू है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको 2 6 0 0 2 -6 और 0 0 0 है, इसको हम यहाँ पर चेंज करके अर्थात यहाँ पर लिख लेते हैं। ये आपका क्या है, ये गुणांक आव्यूह है। 2 6 0 0 2 -6 0 0, अनुपात के पहले वाला ए की वैल्यू, इसको आपको कहते हैं गुणांक आव्यूह, इसको ऐसे लिख लेना है। अब इसमें आप देखिए कि अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। आप ध्यान से देखेंगे 1 2, ये नीचे वाला एलिमेंट्स क्या है, शून्य है, तो इसमें 2 अशून्य पंक्तियों की संख्या है। इस प्रकार आपका ये 2 आया और आपका जो रो ए अनुपात बी आया वो कितना आया, वो 3 आया। तो ये क्या होंगे, दोनों इक्वल नहीं है, तो रो ए अनुपात बी डज नॉट इक्वल टू रो ए, अर्थात ये दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए समीकरण का जो निकाय है वो क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्त। हमने आपको बताया कि असंगत का क्या रोल होता है। अगर आप वीडियो आप यहाँ तक देखें तो कमेंट में आप जय हिंद लिखिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको पहला स्टेप, अगर इस प्रकार का इक्वेशन या क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो ये तीनों इक्वेशन में पहला स्टेप ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में आपको क्या करना है, चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, इसमें आपको संवर्धित आव्यूह निकालना है। संवर्धित आव्यूह में आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का रूल को फॉलो करते हुए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपको चेंज कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दोस्त ये होता है कि इसमें आपको अशून्य पंक्तियों की संख्या आपको संवर्धित आव्यूह में निकालना है। फिर इसको आपको गुणांक आव्यूह में लिखना है। गुणांक आव्यूह में भी आपको गुणांक आव्यूह में भी आपको पंक्तियों की संख्या निकालना है। अगर पंक्तियों की संख्या रो ए या रो ए अनुपात बी अगर आपके इक्वल आते हैं तब तो आपका क्या होगा, निकाय संगत होगा। लेकिन अगर आपके इक्वल नहीं आते हैं तो वो आपका क्या होगा, असंगत होगा। इक्वल आते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड का मान भी पूछते हैं, जो कि आप निकाल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आगे की वीडियो में कोशिश करूँगा लिखने के, आपको लिख कर वीडियो पढ़ता हूँ, लेकिन इस समय मैं बाहर हूँ, इसलिए अभी वीडियो आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करा रहा हूँ। धन्यवाद।